अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट रही जी आज सारा दिन साइडवे। ना तो ज्यादा मार्केट ने कोई बुल मोमेंटम दिखाया और ना ही मार्केट ने कोई बेरिश किस्म का मोमेंटम दिखाया। ओवरऑल अगर देखें तो 384 पॉइंट निकले हैं। इंडेक्स आपका 1,88,202 पे क्लोज हुआ है और 340 मिलियन का वॉल्यूम है जो कि लो वॉल्यूम है। और रिजल्ट्स के दिन चल रहे हैं। ये कल भी मैंने बात आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि रिजल्ट्स की वजह से मार्केट को मार पड़ेगी। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी है। देखें जी कि इलेक्ट्रिक पे वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, पॉजिटिव रहा है। हस्कोल आज थोड़ा चला है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 35 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL 30 मिलियन का। NCPL ऑलमोस्ट 9% पॉजिटिव है। इनकी आज वो प्री बुकिंग की डिटेल्स आ गई है ना, NCPL और NPL की कितनी प्री बुकिंग हुई है, तो इस वजह से आज ये चले हैं। FFL के रिजल्ट आए हैं, डिस्कस करेंगे। PIA आपका कैप है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। NPL भी सेम इसी वजह से चला है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। पिप्टल आपका तकरीबन जो है 14 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा डाउन है। LSECL 14 मिलियन का वॉल्यूम है, 30 पैसे ऐड करके गया है। टॉप एडवांसर में देखें LSECL है, PIA है, SGPL है, AKDSL है, क्लोवर है। क्लोवर आज कैप हो गया फौरी। क्वाइस है, SML है, BTL है, FTSM है और GLPL है। टॉप डिक्लाइनर्स में KOHP है, TSML है, LSEFSL है। देन आपके पास जी फजल क्लॉथ मिल्स है, देन मैकपैक फिल्म्स है, यूनिकैप मोडारबा है। देन आपके पास जो है गडून टेक्सटाइल है। मेरे ख्याल में गडून के भी अभी आज रिजल्ट आए पड़े होंगे, मैंने देखे नहीं है वैसे। तो 3-4 जो आज तगड़ी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं ना, वो आज हम जरूर देखेंगे। तो वो रिजल्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स आने वाले हैं। कल भी हमने डिटेल में बात की थी। टोटल 14 कंपनी है जी। AKDHL है, AKDSL है, BTL है, क्लोवर है, FTSM है, GLPL है, IDSM है, LSEVL है, PIA, क्वाइस, SCL, SGPL, SML और UDLI। लोअर कैप में सिर्फ आपके पास KOHP है और वॉल्यूम इसमें अच्छा पड़ा है। आगे चलते हैं जी। मेजर पॉइंट FFC ने ऐड किए हैं। FFC के रिजल्ट्स आने वाले हैं मेरे भाई 29 को। FFC पे सब लोगों की नजरें हैं। 625 पॉइंट्स आज ऐड करके गया। मिजान बैंक 117, PPL 85, सिस्टम 84, बैंक अल-फलाह 64, OGDC 58, MTL ने तकरीबन 29, HMB ने 22, PSCL ने 21 और नेशनल बैंक ने 18। पैनरी ने 33, PSO ने 43, डेरा गाजी खान ने तकरीबन 43, FCCL ने 51, मैपल लीफ ने 60, MCB ने 83, लेकिन 132, हपको ने 161, एफर्ट ने 168 और एंग्रो होल्डिंग ने 290 पॉइंट निकाले हैं। आज अब जो एफर्ट और एंग्रो होल्डिंग को मार पड़ी है, लेकिन FFC चला है, तो यकीनन कुछ लोग एफर्ट और एंग्रो होल्डिंग को बेच के FFC में गए होंगे एक्साइटमेंट की वजह से कि FFC के रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन FFC ऑलमोस्ट आपका पीक पे मूव कर रहा है। 700 बेशक कर सकता है, 700 में आपको ऑलरेडी इसके टारगेट बता चुका हूं। इंडेक्स को देखें जी, छोटी सी रेड कैंडल पड़ी है लो वॉल्यूम के साथ। रिजल्ट्स की वजह से थोड़ी बहुत जो है वो आप लोगों को पैनिक नजर आ रहा है। बाकी इंडेक्स बिल्कुल दोबारा रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया हुआ है और यहां से इंडेक्स अगर सपोर्ट पकड़ लेता है तो देन इंशाल्लाह हमारा इंडेक्स दोबारा 1,90,000 प्लस की तरफ भी जा सकता है। एक पॉसिबिलिटी है इसमें। रिजल्ट्स की वजह से इंडेक्स थोड़ा सा जो है वो घबरा रहा है, डगमगा रहा है। तो ओवरऑल इंडेक्स हमारा बहुत अच्छा है। और आज एक सुपर टैक्स जो है ना, उसके खिलाफ अपील की हुई थी कंपनीज ने कि सुपर टैक्स जो है ये गलत है, इसे खत्म किया जाए। तो आज जो है अदालत ने उस अपील को रिजेक्ट कर दिया है। तो चलें जी, ये ओवरऑल कंपनीज के लिए एक नेगेटिव चीज है। अब गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं सारी टैक्स दें, सुपर टैक्स सब पे लागू हो, सारे टैक्स दें ताकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ जो रेवेन्यू है इनसे भी जनरेट कर सके। कोई बात नहीं, इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिए मार पड़ सकती है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स की वजह से। और प्लस रोल ओवर का वीक भी है, उसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट है। तो जुमे तक मेरे ख्याल में रोल ओवर का जो है ना इंपैक्ट ऑलमोस्ट जो है जुमरात शाम तक खत्म हो जाएगा। माड़ी को आज थोड़ी सी जो है वो साइडवे कैंडल ही पड़ी है, नीचे गया था। 1.46 का जो है वो वॉल्यूम पड़ा है, 1.469 मिलियन। कोई बात नहीं, पैनिक की कोई बात नहीं मुझे नजर आ रही है फिलहाल के लिए। एक्स डेट में आपको एक आध दिन में इसकी बता दूंगा, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही है तो एक्स डेट मुझे जाके इसकी सेपरेट देखनी पड़ेगी। LCI के रिजल्ट आए हैं जी आज और EPS इस क्वार्टर की बनी है 5.30 और अब अगर आप पिछले क्वार्टर की EPS देखें 4.66। EPS अच्छी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। EPS पिछले क्वार्टर की निस्बत जो है वो बेहतर है, लेकिन स्टिल LCI को थोड़ी बहुत मार पड़ सकती है। और यहां से अब इसका तकरीबन 285 अगर ब्रेक हो जाता है तो अगली सपोर्ट हमारे पास जो है वो नीचे बनेगी, 260 और 250 की बनेगी। तो अगर ये नीचे आता है तो देन मेरे ख्याल में स्टिल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है और मेन चीज जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है ना,
ये तकरीबन 5.25 का बन रहा है, या कितना डिविडेंड बन रहा है एग्जैक्ट अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर आपका स्प्लिट हो चुका है तो डिविडेंड भी अच्छा दिया है। तो मतलब कि कंपनी जो है एक तो अपने शेयर होल्डर्स के बारे में कंसर्न भी है कि कंपनी उन्हें कुछ ना कुछ दे भी रही है। हालांकि कंपनी तो प्राइस तो गिर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छा डिविडेंड अनाउंस भी किया है। और हाफ ईयर के बाद जो है ओवरऑल जो है इस क्वार्टर की ईपीएस तो अच्छी रही है। अब देखना यह है कि साल तक कंपनी कितनी ईपीएस लेके आती है। ओवरऑल अगर आप ईयरली वाइज देखेंगे या फिर जो है आप हाफ ईयर की वाइज देखेंगे तो देन आपको कंपनी की ईपीएस में थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाई देगा। तो बेशक आप इसकी यहाँ पे ईपीएस देखेंगे तो पहले की जो ईपीएस थी उसमें तो हमें थोड़ा बहुत जो है अच्छा खासा ही बल्कि डिक्लाइन नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल इस क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें 2026 के पहले क्वार्टर की निस्बत तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आई है। अब देखें कंपनी कंसर्न तो है, ये बात तो लाजमी है, कंफर्म है, क्योंकि कंपनी ने आपको डिविडेंड भी अच्छा दे दिया है। तो अब नीचे के थोड़े टारगेट इसके स्टिल वैलिड हैं, नीचे तक ये डिप ले सकता है, बल स्टिल इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर सकती है। साजगार के रिजल्ट आए हैं जी, 66 की ईपीएस आई है, 150% का डिविडेंड आया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि रिजल्ट भी अच्छे हैं फिर भी कंपनी को मार क्यों पड़ी है, रिजल्ट अच्छे आए हैं फिर भी 50 रुपए डाउन है। तो मेरे भाई आप ये देखें ना कि रिजल्ट की बातें तो यहां से चलने लग गई थी, यहां से चलने लग गई थी। कंपनी अगर 1700 से तकरीबन जो है वो 2290 को टच करके आ गई है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि आज इसने 2290 को अगर टच किया है तो प्रॉफिट टेकिंग तो होनी है ना। अब अगर 2290 पे कोई नहीं बेचेगा तो कब बेचेगा, जिसने 2290 पे बेचा है आज देख लें 2100 पे आ गया है तो दोबारा आपको 190 रुपए नीचे मिल रहा है और मजीद भी नीचे आ सकता है। रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। और अभी रिजल्ट्स पे जरा बात कर लेते हैं। इस क्वार्टर की ईपीएस है 66 की, पिछले क्वार्टर की ईपीएस थी 73 की, और इस क्वार्टर की ये जो ईपीएस है ना इसमें टैंक 500 की ईपीएस नहीं शामिल है जरा भी, क्योंकि उसकी अभी एडवांस में बुकिंग चल रही है। आज इनकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई थी और ये कुछ 6-7 महीने बाद जाके आपको वो गाड़ी मिलेगी। तो अब अगले क्वार्टर में या फिर उससे अगले क्वार्टर में सेल्स इनकी बहुत अच्छी आनी है इंशाल्लाह। तो ये आप देख लें कि ये जो ईपीएस है अभी, ये ईपीएस अगले 2 क्वार्टर में आसमानों पे जाएगी इसकी। तो अभी तो टैंक की सेल्स आ रही है ना। और मजे की बात इस क्वार्टर में शायद लोगों को पहले का आइडिया भी था कि इनकी नई गाड़ी आ रही है, लोगों ने हेवल को भी थोड़ा जो है वो ध्यान में नहीं रखा, लोगों ने कहा चलें ठीक है हेवल को फिलहाल रहने देते हैं, नई गाड़ी आ रही है उसकी तरफ भी जाएंगे। कुछ इलीट क्लास जो है वो लाजमी टैंक 500 का वेट भी कर रही थी। अब अगर आप इसके पिछले साल की ईपीएस देखें 270 बनी है, अभी हाफ ईयर की ईपीएस बन गई है 140, और ये ईपीएस 140 तो रहनी नहीं है अगले 2 क्वार्टर में। अगले 2 क्वार्टर में ये ईपीएस इंशाल्लाह 300 प्लस कर जाएगी। तो अगर 300 प्लस कर जाएगी तो शेयर आपको दोबारा नीचे ऊपर चुंटी देता है, आपको 2000 पे देता है, 1900 पे देता है, 1800 पे देता है, अच्छी ऊपर चुंटी है। अगले 2 क्वार्टर में ये शेयर हमें दोबारा 2300-2500 करके दिखा के दे सकता है इंशाल्लाह। प्लस डिविडेंड बहुत अच्छा अनाउंस किया है 150% का। तो ओवरऑल चीजें रिजल्ट मुझे तो बहुत आउटस्टैंडिंग लगे हैं, इंशाल्लाह मजीद भी इंप्रूवमेंट आएगी। एफएफएल के रिजल्ट आए हैं जी, इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है 0.09 और साल की ईपीएस 2025 की बनी है 0.49। अब आप जरा इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो देन आपको पिछले साल की ईपीएस नजर आएगी 0.28। 0.28 से इनकी ईपीएस इंक्रीज होकर चली गई 0.49। अच्छी ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ हमें अगले साल में भी नजर आ सकती है। अगले साल में अगर ये 0.6 0.7 तक जाते हैं या उससे प्लस जाते हैं तो ईपीएस तो अच्छी रहेगी। प्लस आपका फौजी फाउंडेशन का ग्रुप बहुत स्ट्रांग हुआ पड़ा है। तो ये बिल्कुल क्लियर मेरा जो है इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए ये डिप लेता है, 21 पे आ जाता है, 19 पे आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 18.5 18.30 पे आ जाता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप इसके स्टिल लॉन्ग टर्म के टारगेट देख रहे हैं तो मेरे जो टारगेट हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। लॉन्ग टर्म में ये स्क्रिप्ट आपका इंशाल्लाह बहुत ऊपर की तरफ भी जा सकता है और पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर आपका जो है फ्यूचर में यहां से ऊपर 30 प्लस की तरफ भी जा सकता है। बल ये मेरा इसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपकी मजीद अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बहरहाल अब इस जो है ग्रोथ की तरफ कंपनी जा रही है अच्छी। आईएसएल के भी मेरे ख्याल में अभी रिजल्ट आए हैं तो मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे ईपीएस शो हो रही है कि नहीं। 2.29 जो है इनकी हाफ ईयर की इस क्वार्टर की ईपीएस आई है। और अब आप जरा इसके पहले क्वार्टर की ईपीएस देख लें। पहले क्वार्टर की ईपीएस 1.43 थी, इस क्वार्टर की ईपीएस 2.29 है। ईपीएस अच्छी आई है, 20% का डिविडेंड है, कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। कंपनी के लॉन्ग के टारगेट आईएसएल के बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग के टारगेट मेरे इसके 150 प्लस के हैं। तो इसमें भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसे अवेल कर सकते हैं।
अगर ये आपको नीचे मिलती है तो नीचे किस लेवल तक मिल सकती है भाई, यहां से नीचे कहां तक आ जाएगी, 100 पे आ जाएगी, 100 से नीचे 95 पे आ जाएगी, या फिर आपको 87-88 तक मिल जाएगी। आप लोग जमा करें इंशाल्लाह। यहां से 130 को ब्रेक करने के बाद 150 के टारगेट वैलिड हो सकते हैं। और प्लस अब ये आपको अगर साल में 2 दफा डिविडेंड देने भी लग गए हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखें इनकी 8 की ईपीएस बनी थी 2024 की, देन 2025 इनका कुछ अच्छा नहीं रहा, 3.58 की ईपीएस बनी, और अभी दोबारा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। अब इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इनकी ईपीएस उम्मीद है कि 8 तक जा सकती है, 8+ तक। तो अगर 8+ तक ईपीएस जाती है तो इंशाल्लाह आपके फाइनल ईयर पे भी 2-2.5 रुपए का डिविडेंड आएगा। तो मेरे ख्याल में ये कंपनी जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आईएसएल को आप लोग फोकस कर सकते हैं। अब एफएफसी के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन पे हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एफएफसी का टारगेट हमारा 700 का है, और जिसने स्टॉप लॉस यूज करना है मेरे भाई 660 से नीचे यूज करते हैं, 665 से नीचे यूज करते हैं, क्लोजिंग बेस पे लाजमी यूज करें। 29 को इसके रिजल्ट है, रिजल्ट पे आप लोग नजर रखें। एच कार के रिजल्ट आए हैं, बात करते हैं क्या कचरा रिजल्ट आए हैं। मेरा भी दिल कर रहा है गालियां देने का, आपका भी दिल कर रहा होगा गालियां देने का। कोई नहीं, दिल में दें, खुल के दें बेशक, लेकिन सामने नहीं देनी है। 4.59 की ईपीएस आई है, और मेरे ख्याल में अब ये जो है ना सिविक पे ही चल रहे हैं। तो या तो सिटी पे चल रहे हैं या तो सिविक पे चल रहे हैं। अरे भाई साजगार वालों ने कहां से कहां पहुंच गए हैं, उनकी अभी टैंक 500 आ गया है, कितनी सेल्स आ रही हैं, एडवांस में बुकिंग चल रही है, जैको की एडवांस में बुकिंग चल रही है, लेकिन एच कार की कोई एक गाड़ी अच्छी नहीं आ रही जो मैं कहूं कि यार वो इसकी इतनी सेल्स आएंगी ना कि हर महीने की उसकी जो है ना हमें 1000-2000 की सेल नजर आए, अच्छी प्राइस में हो और अच्छे फंक्शंस वाली गाड़ी हो जो इस शेयर को 450-500 कर दे। फिलहाल के लिए तो रिजल्ट बहुत एवरेज किस्म के रिजल्ट हैं, और एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हूं मैं इनके रिजल्ट से। डाउन जाएगा, मार पड़ेगी। अब देखें जरा 220 तक और इवन मे भी 200 तक भी जा सकता है। अब इसे मार पड़ेगी। रिजल्ट बिल्कुल कचरा रिजल्ट है, ठीक है। मतलब कि जिस तरह से बाकी ऑटोमोबाइल के रिजल्ट आ रहे हैं ना, इनके भी इस तरह से रिजल्ट आने चाहिए ना। अगर इनके उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर मार पड़ेगी। अब इस क्वार्टर की ईपीएस 4.59 है, पिछले क्वार्टर की 5.20, पहले क्वार्टर की 5.8। पहले क्वार्टर था, दूसरे क्वार्टर की और ईपीएस कम आई, तीसरे क्वार्टर की और ईपीएस कम आई। अब चौथे क्वार्टर की कितनी आ जाएगी भाई, 5-6 आ जाएगी, 20+ ईपीएस लेके आ जाएंगे। 80% का नहीं तो 100% का डिविडेंड दे देंगे, वो भी फाइनल ईयर पे देंगे। लेकिन स्टिल मार तो इसे पड़नी है। अब कोई अच्छी ईपीएस लेके आए तो फिर इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में देखते हैं। अगले क्वार्टर में अगर कोई 7-8 की ईपीएस लेके आ जाते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में शायद इनकी ईपीएस कुछ बेहतर हो, तो 200-220 इसी लेवल पे जाके उम्मीद है कि वहां से दोबारा ये 280 या फिर 300 की तरफ एक आध रैली इसमें बनेगी। बहरहाल देखते हैं। अब जरा रिजल्ट तो जो है वो बिल्कुल नाकारा और कचरा रिजल्ट है। इंटरलूप की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। इंटरलूप ऑलरेडी जो है एक बुल ट्रेंड में चल रहा है। देखते हैं यहां से अगर ये 88 क्रॉस कर जाता है तो देन इंशाल्लाह इसके हमारे 100 के भी टारगेट जो है वो वैलिड है। इंटरलूप पे नजर रखें, ऑलरेडी बड़ा बुलिश चल रहा है, प्लस कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छे दे रही है और रिजल्ट भी कुछ ना कुछ बेहतर आना स्टार्ट हो गए हैं पहले की निस्बत। पहले कुछ 2-3 साल इनके बुरे रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। पिछले साल की ईपीएस 3.84 और साल में एक आध दफा ये डिविडेंड दे रहे हैं। और पिछले साल अगर देखें 2024 में इन्होंने 25% का डिविडेंड दिया, साल में तकरीबन 2 दफा दिया था, और तकरीबन जो है इन्होंने 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। देन अगले साल की बात करें तो अगले साल सिर्फ इन्होंने जो है वो 10% का दिया। रिजल्ट ओवरऑल जो है 2025 में इनके अच्छे नहीं रहे, और इस साल उम्मीद है कि इनकी ईपीएस जो है 7-8 रुपए तक जा सकती है। तो अगर 7-8 रुपए की ईपीएस आती है तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि दूसरे क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे। तो अगर 20% का भी आ जाता है तो ठीक है, इंशाल्लाह ये 90 ब्रेक कर जाए तो 100 के टारगेट्स हमारे एच कार में वैलिड हो सकते हैं। अच्छा चल रहा है, इसमें एक अच्छा मोमेंटम है। इसकी भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, डेट चेक कर लीजिएगा। टाटा सीमेंट 68.96 पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम बड़ा अच्छा पड़ रहा है बिल्कुल। अब जो मेरी इसकी सपोर्ट है ना, वो मेरी यहाँ पे सपोर्ट है। ये 65.6 से लेकर 68 तक ये मेरा एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से एक शॉर्ट टर्म के लिए हमें एक छोटी सी मूव दिखाई दे सकती है। बाकी सीमेंट के रिजल्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है। सीमेंट को मार इस वजह से भी पड़ रही है कि इंटरेस्ट रेट जो डाउन होना था, जो बातें सुनने में आ रही थी, वो कल इंटरेस्ट रेट डाउन नहीं हुआ। कल इंटरेस्ट रेट आ गया ना, मैंने थंबनेल पे तो लगा दिया था, लेकिन वो न्यूज बाद में आई, मैंने वीडियो पहले बना ली थी। तो अब देखें इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो 10.5 ही बरकरार रहा है।
तो उम्मीद तो ये थी कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, बैंक को थोड़ी सी मार पड़ेगी, सीमेंट अच्छा चलेगा, ओवरऑल सारी मार्केट भी अच्छी चलेगी। तो बल वो इंटरेस्ट रेट अगर कम हो जाता तो मार्केट ने आज जो है 2-3 हजार पॉइंट ऐड कर जाने थे, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ। तो चले कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है नीचे, यहाँ से अगर सपोर्ट बनाएगा तो देन टारगेट हमारा यहाँ से 80 का होगा। ये हमारा एक बुलिश जो है पेनेट बन रहा है और यही पेनेट हमारा अभी के लिए फॉल हो रहा है। अगर यहाँ से 65 को ब्रेक कर गया तो देन जो है सीधा साधा फ्री फॉल होगा इसका, और देखेंगे फिर ये शेयर आपका कहाँ पे सपोर्ट बनाएगा। बल रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं, इतने बुरे नहीं आ रहे हैं। पिछले साल की 10.26 की ईपीएस रही, और इस साल देखते हैं पहले क्वार्टर की 1.6 की आई है, प्लस ये स्प्लिट भी हो चुका है। तो चले देखते हैं अब जरा इसके रिजल्ट ओवरऑल कैसे रहते हैं। डिविडेंड शिविडेंड ये आपको पता है नॉर्मली देते हैं साल में, कोई ज्यादा आपको कोई देते हैं। 5% वाला डिविडेंड इनका आता है, तो डिविडेंड वाली ये मशीन तो है ही नहीं। अगर डिविडेंड के लिए जाना है तो बेस्ट वे में चले जाएं, बेस्ट है सबसे। हप्को को जी आज मार पड़ी है। हप्को के रिजल्ट कब होंगे? पहला क्वार्टर हो चुका है, इसका हमने सेकंड क्वार्टर देखना है कि हप्को का सेकंड क्वार्टर कब होगा और रिजल्ट कब आएंगे। हप्को का सेकंड क्वार्टर इंशाल्लाह फरवरी के एंड में होगा, रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। अब डिविडेंड की क्या उम्मीद रखी जा सकती है जी, वो भी हम लोगों ने लाजमी देखनी है। डिविडेंड इंशाल्लाह पहले क्वार्टर में इनके रिजल्ट अच्छे आए, इनकी 8.96 की ईपीएस आई, 50% का डिविडेंड दिया। अब अगले क्वार्टर में भी 8-9 रुपए की ईपीएस तो आनी चाहिए, प्लस बीवाईडी की 2 नई गाड़ियां भी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल में शेयर आपका 2026 में बुल रन कंटिन्यू रखेगा। नीचे आता है 235 230 पे आता है और बाय करें, 220 पे मिल जाता है, 220 से इवन नीचे भी मिले तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इंशाल्लाह 270 300 की तरफ ये शेयर मेरे ख्याल से जा सकता है, जो मेरा इसके बारे में ओवरव्यू है इनकी गाड़ियों को ज़हन में रख के। कोई बात नहीं, अगर इनकी एक गाड़ी नहीं चलती अगली गाड़ी आ जाएगी। और गवर्नमेंट का फोकस ही यही है कि 2030 तक जो है गवर्नमेंट स्टेट ये चाह रही है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लेके आए, तो हब पावर जो है वो मोस्ट बेनिफिशियरी होगा। एफर्ट के 3 क्वार्टर के रिजल्ट हो चुके हैं। इस दफा ओवरऑल फर्टिलाइजर की सारी सेल्स अच्छी आ रही हैं। अब हमने देखना है कि इसकी सालाना मीटिंग कब है। सालाना मीटिंग इसकी इंशाल्लाह फरवरी के स्टार्ट में होगी और रिजल्ट मुझे इसके अच्छे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं साल के एंड पे कितनी जो है इनकी ईपीएस आती है। बल 5-6 रुपए की ईपीएस भी आएगी तो मैं तो इसे अच्छी ईपीएस कंसीडर करूंगा, क्योंकि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर आप देखेंगे एंग्रो होल्डिंग को देखें, उन्होंने जैज के टावर बाय किए हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट की, आईटी सेक्टर में जा रहे हैं। एफर्ट को भी थोड़े बहुत क्राइसिस हैं। क्राइसिस क्या है? यही है भाई, महंगी इन्हें गैस मिलती है, इस वजह से ये अच्छी ईपीएस जनरेट नहीं कर पाते। ओवरऑल बाकी जो भी फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं उन सबको सस्ती गैस मिल रही है, तो कोई बात नहीं, नीचे आता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 237 पे मिल जाता है, इवन 230 पे मिल जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यहाँ से 260 को ब्रेक कर सकता है। प्लस आज के दिन जो मार पड़ी है उसके पीछे भी आप ये समझ सकते हैं कि एफएफसी में भी लोग एक्साइटेड हैं कि एफएफसी के रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहरहाल एफएफसी में भी लोग जो है अब आज जाना पसंद कर रहे थे कि रिजल्ट हैं, रिजल्ट की वजह से इंडिविजुअल में तो एक्साइटमेंट है ही सही ना। तो ये चीज भी फैक्टर आप लोग लाजमी ज़हन में रखें। बल मुझे तो एफर्ट अच्छा लग रहा है लॉन्ग में स्टिल, और अगर मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि इंशाल्लाह फ्यूचर में 260 प्लस करके 300 की तरफ भी एक आध रैली इसमें लग सकती है लॉन्ग में। एंग्रो होल्डिंग को भी मार पड़ी है। एंग्रो होल्डिंग के अभी देखे 3 क्वार्टर हो चुके हैं, अब हमने देखना है चौथा क्वार्टर। अब 1 साल तो इन्होंने पीछे अनाउंस किया था कि ये डिविडेंड की तरफ नहीं जाएंगे। पिछले साल की इनकी ईपीएस रही 26 की, ठीक है। अब इनकी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी होती है, क्योंकि ये बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है, ये दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट भी कर रही होती है और इनका दूसरी कंपनीज के अंदर शेयर भी होता है। अब आप ये देखें कि पिछले क्वार्टर की 5.35 ईपीएस थी, टोटल 34 पे पहुंच चुके हैं। इस क्वार्टर की ईपीएस इंशाल्लाह अच्छी आएगी, क्योंकि इसका आइडिया लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी ईपीएस आएगी, इसका मैं आपको आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह रिजल्ट इसके अच्छे आएंगे। अब इसके फाइनल ईयर के रिजल्ट कब आने हैं, पिछले क्वार्टर को आप लोग ज़हन में रख लें। पिछले जो है इसके तकरीबन जो फाइनल ईयर के रिजल्ट आए थे वो आपके तकरीबन जो है मार्च के स्टार्ट में आए थे, तो मार्च के स्टार्ट में इसके रिजल्ट आने हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कंपनी आपकी 300 प्लस की तरफ जा सकती है। यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से नीचे 260 पे आ जाएगा या फिर 250 और देन 230 तक। मेरे ख्याल में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और ये इंशाल्लाह 2026 में कंपनी आपका बुल रन कंटिन्यू रहेगी और रिजल्ट्स तक मेरे ख्याल में इसे रखना बेहतर रहेगा। पीएसओ भाई हमारी अच्छी स्पोर्ट पे आ रहा है, आज थोड़ा बहुत कुछ वॉल्यूम हमें अच्छा दिखाई दिया है 2.4 मिलियन का, और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अभी करीब ही हैं। तो मेरे ख्याल में 470 पे ये शेयर आ रहा है, 470 पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग की, और देन यहां से इंशाल्लाह उम्मीद है कि 500 को अगली दफा एक ब्रेक करके एक नया हाई लगाने की जो है कंपनी में इंशाल्लाह चांसेस होंगे।
आगे बात करते हैं पीपीएल के बारे में। पीपीएल का स्टिल जो है स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अच्छे मोमेंटम में जा रहा है। और कल की जो फिपीलिपी था ना, उसमें मजे की बात ये थी कि फर्टिलाइजर में भी जो आपके फॉरेन कारपोरेट्स हैं, बैंक्स में भी उन्होंने एंट्री ली है, और देन फर्टिलाइजर में भी उन्होंने एंट्री ली है, और देन उन्होंने जो है ऑयल एंड गैस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है। और ओवरऑल जो सेलिंग आई थी वो कल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आई थी, बाकी कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं थी। तो बल ठीक है, म्यूचुअल फंड अपने महीने की अगर जो है वो पोजीशन क्लियर कर रहे हैं तो अगले महीने में दोबारा पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे ये फ्यूचर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते जाएंगे, सेटलमेंट आपकी जुमे को हो जाएगी इंशाल्लाह, उसके बाद मार्केट में दोबारा हमें अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल में कोई टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल आपको सारे स्क्रिप्ट्स में ओवरऑल आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट की भी रिजल्ट करीब है। अब आप देख लें जरा, इसका पहला क्वार्टर हो चुका है। अभी आपको साल के एंड पे डिविडेंड देने वाली कंपनी आपको डेली बेस पे तो नहीं देती है। इसके भी रिजल्ट मेरे ख्याल में आज थे, शायद कल सवेरे आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। देखते हैं रिजल्ट कैसे आते हैं। और पिछले क्वार्टर की ईपीएस तकरीबन इनकी 15 बनी थी। अब देखना यह है कि इस क्वार्टर की इनकी ईपीएस कितनी आती है। और ईपीएस ओवरऑल तो मेरे ख्याल में अच्छी आनी चाहिए, बल रिजल्ट पे अब सारी नजरें हैं। देखें अब 15-16 की ईपीएस आती है, मे भी कुछ डिविडेंड भी दे दें हाफ ईयर पे, तो वो तो ओवरऑल बड़ी अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपना बुल ट्रेंड 2026 में इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेगी। और तकरीबन 4.79 पे क्लोज हुआ है। 4.75 की मेरी वैसे भी सपोर्ट है, उससे अगर ब्रेक कर जाता है तो ठीक है, आपको 450 पे मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन 450 पे जाने नहीं वाला, बहुत ज्यादा मार्केट में अगर करेक्शन आई तो ये हमें 430 तक मिलेगा इंशाल्लाह। इसने यहां से 500 को ब्रेक करके 515 भी करना है, और देन 550 600 के जो टारगेट्स हैं वो हमारे लकी में स्टिल वैलिड हैं। आज के दिन वॉल्यूम भी अच्छा था 1.7 मिलियन का, और ये सारे का सारा रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट है। रिजल्ट्स का लोग वेट कर रहे हैं। रिजल्ट्स में डिविडेंड अगर नहीं भी आता ना तो कोई मसला नहीं है, जो आपका ईयरली डिविडेंड आना है वो भी अच्छा आना है, और ईयरली के इंशाल्लाह रिजल्ट भी लकी के इंशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के आएंगे। चलें जी, तो एंड पे बात कर लेते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, ये हमारा स्विंग्स का प्रीमियम ग्रुप है। इसमें आपको इंटरडे की भी कॉल्स होंगी, स्विंग्स की भी कॉल होंगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल जो है अभी कम कर दी जाएंगी। डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 031662657373 031662657373। जिसने ज्वाइन करना है, फरवरी का एडमिशन ओपन है, 2000 इसकी फीस है। आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बेसिकली हमारे रिटेल और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ग्रुप है। और अभी हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है, इसमें बिल्कुल हम लिमिटेड क्लाइंट लेने वाले हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि मैं 15 से 20 से ज्यादा क्लाइंट जो है इसमें रखूंगा। तो ये बल हमारी काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है। इसमें सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट की कॉल दी जाएगी, इसमें वॉइस नोट में रिव्यूज आपको दिया जाएगा, जो भी चीज बाय करवाई जाएगी, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे सारे। अगर कोई पेनी होगा तो उसके पीछे प्रॉपर जो है आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अब ये सिग्नल्स किस बेस पे होंगे, किस बेस पे इन्वेस्टमेंट होगी, 3 मंथ 6 मंथ एंड ईयरली इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है यहाँ पे। देन कोई न्यूज आएगी लेटेस्ट, उसका भी रिव्यू आपको दिया जाएगा। देन रिस्क असेसमेंट हम अपनी तरफ से करके आपको बताएंगे। देन कैपिटल गेन वाले भी आपको स्टॉक्स बताए जाएंगे, और देन डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी बताए जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज, जो इन्वेस्टर्स है ना, स्पेशली जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, और इसमें मैं प्रेफर कर रहा हूं कि यहाँ पे कम से कम हमारे पास मिनिमम 2 मिलियन वाले लोग होने चाहिए। इससे कम वाले लोग मैं किसी को प्रेफर ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई हम लोग लॉन्ग में चलें। हमारी टीम है, साथ में मेरे वारिस भाई हैं, और एक आध और हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस चीज पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, और इसमें बिल्कुल हम लिमिटेड क्लाइंट्स लेंगे, लिमिटेड स्लॉट्स होंगी। ज्यादा प्रेशर हम अपने आप पे भी नहीं डालना चाहते, और जो है क्योंकि हमने बाकी भी चीजें देखनी होती हैं, सारी हैंडल करनी होती हैं। फ्यूचर में जब चीजें हम इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ज्यादा क्लाइंट्स भी लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा 15 से 20 का टारगेट है, इससे ज्यादा हम जो है टारगेट जो है वो हम रखने भी नहीं वाले हैं। तो ये लिमिटेड सी स्लॉट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है जो 2 मिलियन प्लस वाले, मिनिमम 2 मिलियन। इससे ज्यादा जितना अच्छा होगा फायदा होगा। तो ये हमारा ईयरली प्लान है इसका, और अभी तक तो हमने ईयरली प्लान रखा है ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन सोच रहे हैं कि अगर किसी को कोई मसला होगा तो देन हम इसे जो है हाफ ईयर की बेस पे भी कर सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 031662657373। ये मेरा पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे राब्ता करें, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे मेरी ईमेल मेंशन है, वहां पे भी आप लोग बेशक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, qazispeaks@gmail.com। और साथ में हमारे जो दूसरे एनालिस्ट हैं मोहम्मद वारिस रईस 032620946887, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। आप इनसे भी बेशक राब्ता करके व्हाट्सएप पे डिटेल सारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। रिजल्ट्स का टाइम चल
चल रहा है तो थोड़ा एहतियात से काम करें। LCI के रिजल्ट्स आ गए हैं, साजगार के रिजल्ट्स आ गए हैं, FFL के रिजल्ट आ गए हैं, ISL के रिजल्ट्स आ गए हैं और गडून टेक्सटाइल के भी रिजल्ट आ गए हैं। बाकी मजीद कंपनीज के रिजल्ट आना बाकी हैं। बाकी रिजल्ट्स पे जो ओवरव्यू है मैं आपको यहाँ पे भी प्रोवाइड करता हूँ और मैं इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा और फेसबुक पे भी मैं आपको अपने रिव्यूज जो है डेली बेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं अब जो है ना जो है वो एनालिस्ट कम सॉरी जो है वो ट्रेडर कम और जो है वो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा बन गया हूँ। तो बहरहाल मैं तो डेली के आप लोगों के लिए कंटेंट अपलोड कर रहा होता हूँ। हालांकि मुझे जितना भी टाइम लगता है टिकटॉक पे भी कंटेंट आ रहा होता है, फेसबुक पे भी कंटेंट आ रहा होता है और यूट्यूब पे तो आपको डेली की वीडियो लाजमी मिलती है, इंस्टाग्राम पे भी आपको कंटेंट मिल रहा होता है। तो बहरहाल जी अभी FFC के रिजल्ट्स पे जो है वो नजर है। बाकी एच कार के रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैं बिल्कुल जो है वो डिसपॉइंट हूँ और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। FFL के रिजल्ट अच्छे आए हैं, साजगार के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, ISL के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, इंटरलूप के रिजल्ट पेंडिंग है और देन LCI के रिजल्ट बेहतर आए हैं और देन लकी सीमेंट के रिजल्ट भी पेंडिंग है। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना होगा तो आप बेशक व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलें जी, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल या परसों आप लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेशन यूट्यूब पे आपको रिकमेंड करूं, अच्छे स्टॉक्स, कुछ 2-3 पेनी भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, कुछ 2-3 अच्छे स्टॉक्स भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूं, आपको 2-3 दिन में वो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और इंशाल्लाह हम रेगुलर वीडियो में ही उसे शामिल करेंगे। तो आज के लिए इतना है जी, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जल्दी से जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।